गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। एक बार फिर से आप लोग का वेलकम है हमारे चैनल पर। हम लोग स्टैटिक जीके देख रहे थे, रेलवे समान अधीन रुक्मणी पब्लिकेशन का, जो कि चैप्टर वाइज के रूप में है। इसका हम लोग ऑलरेडी हिस्ट्री कर चुके हैं और स्टैटिक में 2 क्लासेस हो चुकी है। अगर किसी ने नहीं देखा है तो उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप लोग वहां से जाकर देख सकते हो। शुरू करते हैं आज का। हम लोग 150 तक हो चुका था, कर लिए थे। 151 से स्टार्ट करेंगे। अगर कोई हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना, ताकि जिससे आपको आने वाली नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। भारतीय वायुसेना IAF के निम्न फ्लाइट लेफ्टिनेंट्स में से वह पहली महिला पायलट कौन थी जिसने युद्ध मिशन के दौरान फाइटर जेट उड़ाने की पात्रता हासिल की है? उस महिला का नाम था भावना कंठ। भावना कंठ थी। नेक्स्ट वन। अप्रैल 2019 में डैश फेलो ऑफ द रॉयल सोसाइटी FRS के लिए चुनी जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? पहली भारतीय महिला का नाम है डॉक्टर गगनदीप कांग। डॉक्टर गगनदीप कांग। आप लोगों को विजिबल होगा। निम्न में से कौन सी दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है? दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा का नाम है, भारत में जो स्थित है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। ये दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है। भारत का सबसे लंबा 6 मार्गी नियंत्रित अभिगम वाला एक्सप्रेसवे कौन सा है? आगरा लखनऊ एक्सप्रेस। आगरा लखनऊ एक्सप्रेस है जो भारत का सबसे लंबा 6 मार्गी नियंत्रित नियंत्रित अभिगम वाला एक्सप्रेसवे है। नेक्स्ट वन। डेक्कन ओडिसी एक क्या है? डेक्कन ओडिसी एक लग्जरी ट्रेन का नाम है। निम्न में से किस शहर में वर्ष 2019 में राष्ट्रीय युवा दिवस पर स्वामी विवेकानंद की 33 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का उद्घाटन किया गया था? राइट आंसर हो जाएगा, झारखंड के रांची में उद्घाटन किया गया था स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा का। भारतीय ज्योतिर्विज्ञान परिषद की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर GC अनुपमा। डॉक्टर GC अनुपमा। 2019 में वर्ल्ड यूनिवर्सिटी में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? राइट आंसर हो जाएगा दूती चंद। दूती चंद थी 2019 में वर्ल्ड यूनिवर्सिटी में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला थी। संगीत नाटक अकादमी के पहले अध्यक्ष कौन थे? संगीत नाटक अकादमी के पहले अध्यक्ष PV राजमनार थे। PV राजमनार। अक्टूबर 1932 में कराची से बॉम्बे के लिए अकेली उड़ान भरने वाले पहले व्यक्ति का नाम बताएं। उनका नाम था JRT टाटा। JRD टाटा, जो कि कराची से बॉम्बे के लिए सबसे पहले उड़ान भरने वाले व्यक्ति थे। नेक्स्ट वन। निम्न में से कौन सा कथन सही है? राइट स्टेटमेंट हो जाएगा, भारतीय राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री थी सुचिता कृपलानी। सुचिता कृपलानी थी जो कि भारतीय राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। नेक्स्ट वन। डेनमार्क की संसद का नाम क्या है? डेनमार्क की संसद का नाम फॉकेटिंग है। फॉकेटिंग डेनमार्क की संसद का नाम है। नेक्स्ट वन। नॉर्वे के स्वालबार्ड में निर्मित अंतरराष्ट्रीय आर्कटिक अनुसंधान बेस नीलसन में स्थित भारत के पहले अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? हिमाद्री नाम है। नेक्स्ट वन।
भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय कहाँ है? भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय है नई दिल्ली में। सॉरी, नई दिल्ली नहीं, कोलकाता में है। कोलकाता में है। भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय कहाँ स्थित है? कोलकाता। नेक्स्ट वन, भारत का पहला पोशाक संग्रहालय किस राज्य में स्थित है? गोवा में है भारत का पहला पोशाक संग्रहालय। नेक्स्ट वन, उस अंग्रेज व्यक्ति का नाम क्या था जिसके भारत आने के बाद सेंट स्टीफन कॉलेज में दर्शन शास्त्र का अध्यापन किया और बाद में दीनबंधु के नाम से प्रसिद्ध हुए? उनका नाम था सी एफ एंड्रयूज। सी एफ एंड्रयूज। भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन के रूप से मिसाइल मैन के रूप में जाना जाता है? तो उनका नाम है अब्दुल कलाम जी। एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन के रूप में हम लोग जानते हैं, जो कि एक साइंटिस्ट हैं। मैत्री और दक्षिण गंगोत्री नामक अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? ये अंटार्कटिका में स्थित है। अंटार्कटिका। नेक्स्ट वन, जल जलवायु परिवर्तन में के मुद्दे पर वार्ता करने के लिए किस देश ने दुनिया की पहली अंडर वाटर कैबिनेट बैठक का आयोजन किया था? राइट आंसर हो जाएगा मालदीव ने किया था। अखिल भारतीय बाघ आकलन रिपोर्ट 2018 के अनुसार किस भारतीय राज्य में बाघों की संख्या सर्वाधिक है? तो 2018 के आंकड़ों के अनुसार सबसे अधिक बाघ मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट भी कहा जाता है। नेक्स्ट वन, निम्न में से कौन सा रेल नेटवर्क दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है? दुनिया का सबसे बड़ा चौथा नेटवर्क भारत है। भारत का स्थान 4th नंबर है रेलवे नेटवर्किंग में। नेक्स्ट वन, भारत की प्रथम पूर्णकालिक महिला रक्षा मंत्री का नाम बताएं। उस समय जो रक्षा मंत्री थे उनका नाम है निर्मला सीतारमन। निर्मला सीतारमन। कटक निम्न में से किस प्रख्यात हस्ती से संबंधित है? सुभाष चंद्र बोस का संबंध कटक से रखता है। किस पशु को भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु घोषित किया गया है? हाथी को राष्ट्रीय धरोहर पशु घोषित किया गया है। विश्व की तीसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? तीसरी सबसे लंबी नदी का नाम है यांगत्जी। यांगत्जी विश्व की तीसरी सबसे लंबी नदी है। जागृतम अहिर्निशम या हमेशा सचेत रहे किस संगठन का आदर्श वाक्य है? ये आदर्श वाक्य है गुप्तचर विभाग का। गुप्तचर विभाग का आदर्श वाक्य क्या है? जागृतम अहिर्निशम या हमेशा सचेत रहें। नेक्स्ट वन, भारत के उस सबसे पुराने नाभिकीय रिएक्टर का नाम बताइए जिसे 2018 में दोबारा चालू किया गया था। उस नाभिकीय रिएक्टर का नाम है अप्सरा। वर्ष 2019 में इनमें से कौन सा देश शराब का सबसे बड़ा उत्पादक था? राइट आंसर हो जाएगा इटली। इटली 2019 में शराब का सबसे बड़ा उत्पादक राज था। राजनीतिक देश था। भारत की केंद्र सरकार ने 1980 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था? 1980 में टोटल मिलाकर आपका 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था।
ईयर में नई दिल्ली स्थित मशहूर स्मारक इंडिया गेट पर अमर जवान ज्योति अखंड रूप से प्रज्वलित है। राइट आंसर 1971 से। इसरो के ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर के संस्थापक निदेशक कौन है? इसरो के ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर के संस्थापक का नाम है डॉक्टर एस उन्नीकृष्णन नायर। डॉक्टर एस उन्नीकृष्णन नायर। नेक्स्ट वन, निम्न में से किस भूतपूर्व आईएनए नेता पर ब्रिटिश भारत की सरकार के विरुद्ध युद्ध भड़काने का आरोप नहीं लगाया गया था? मोहन सिंह के ऊपर आरोप नहीं लगाया गया था, बाकी प्रेम कुमार सहगल, शाहनवाज खान, गुरबख्श सिंह ढिल्लों सबके ऊपर लगाया गया था आरोप, सिवाय मोहन सिंह के। राइट आंसर हो जाएगा मोहन सिंह, ऑप्शन नंबर सी। भारत का पहले समुद्री उद्यान कहाँ स्थित है? भारत का पहला समुद्री उद्यान कच्छ की खाड़ी में स्थित है। कौन सा देश प्रस्तावित तापी गैस पाइपलाइन का हिस्सा नहीं है? प्रस्तावित तापी गैस पाइपलाइन का हिस्सा ईरान नहीं है, बाकी भारत है, तुर्कमेनिस्तान भी है, अफगानिस्तान भी है। राइट आंसर हो जाएगा ईरान, ऑप्शन नंबर डी। कागज का आविष्कार किसने किया था? कागज का आविष्कार केलुन ने किया था। निम्न में से किसने 24 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करके विश्व कीर्तिमान बनाया है? ये जाता है कामी रीता शेरपा के में। कामी रीता शेरपा 24 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की है, जो कि विश्व रिकॉर्ड बनाया है इन्होंने। नेक्स्ट वन, निम्न में से कौन सा देश मलेरिया वैक्सीन RTS लॉन्च करने वाला पहला देश बना है? राइट आंसर होगा मलावी। मलावी। भारत के पहले सीएनजी ट्रैक्टर के मालिक कौन है? भारत के पहले सीएनजी ट्रैक्टर के मालिक का नाम है नितिन गडकरी। नितिन गडकरी। विक्रम संवत कैलेंडर ग्रेगोरियन कैलेंडर से कितने वर्ष आगे है? 56.7 ईयर्स आगे है विक्रम संवत कैलेंडर ग्रेगोरियन कैलेंडर से। नेक्स्ट वन, भारत का इनमें से कौन सा स्थान दुनिया के सबसे बड़े ऊंट मेले के लिए प्रसिद्ध है? पुष्कर मेला में दुनिया का सबसे बड़ा ऊंट मेला लगता है, जो कि इंडिया में है। कहाँ लगता है? तो राजस्थान में। डैश भारत की प्रथम मेट्रो रेलवे थी, जिसका उद्घाटन भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा किया गया था। राइट आंसर हो जाएगा कोलकाता मेट्रो। कोलकाता मेट्रो भारत की प्रथम मेट्रो रेलवे थी। नेक्स्ट वन, लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी के विलय के बाद नवगठित संसद टीवी के सीईओ का नाम क्या है? राइट आंसर हो जाएगा रवि कपूर, इनके सीईओ का नाम है। भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु के प्रथम भारतीय निदेशक कौन थे? भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु के प्रथम निदेशक का नाम सीवी रमन था। सीवी रमन। नेक्स्ट वन, इनमें से कौन ब्रिटिश पार्लियामेंट का प्रथम भारतीय सदस्य था? राइट आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट वन, भारत की पहली गणतंत्र दिवस परेड की मुख्य अतिथि कौन थे? जब भारत की पहली गणतंत्र दिवस हुई थी, उस समय मुख्य अतिथि थे इंडोनेशिया के राष्ट्रपति। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति। स्वतंत्र भारत के प्रथम विदेश मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम विदेश मंत्री का नाम था पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। पंडित जवाहरलाल नेहरू।
नेक्स्ट वन, निम्न राजनीतिक दलों और उनके स्थापना वर्षों का मिलान करना है। देखते हैं क्या करके। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1885 को। 1885 को। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी? भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई थी 1980 में। बहुजन समाज पार्टी की स्थापना हुई थी 1984 में। और भारतीय मार्क्सवाद कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई थी 1964 में। तो कुल मिलाकर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से कौन सा दुनिया का सबसे ऊंचा पठार है? दुनिया का सबसे ऊंचा पठार का नाम है तिब्बती पठार। तिब्बती पठार। नेक्स्ट वन, निम्न में से कौन सा दुनिया का सबसे बड़ा ग्लेशियर है? दुनिया का सबसे बड़ा ग्लेशियर का नाम है लैम्बर्ट फिशर ग्लेशियर। लैम्बर्ट फिशर ग्लेशियर। भारत की पहली संश्लेषित दवा डैश वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR द्वारा विकसित की गई थी। राइट आंसर हो जाएगा मेथाक्वानल सॉरी मेथाक्वालोन। मेथाक्वालोन। नेक्स्ट वन, भारत की पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन किस वर्ष शुरू की गई थी? भारत की पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन 1925 में शुरू की गई थी। इंग्लिश चैनल को तैर कर पार करने वाली पहली एशियाई कौन थे? उस पहली एशियाई का नाम था मिहिर सेन, जो कि इंग्लिश चैनल को तैर कर पार किए थे। नील आर्मस्ट्रांग और एडविन एल्ड्रिन ने चंद्रमा पर कब कदम रखा था? उन्होंने चंद्रमा पर गए थे 20 जुलाई 1969 को। दोनों एक साथ रखे थे। भारत के प्रथम फिल्म निर्माता कौन थे? भारत के प्रथम फिल्म निर्माता का नाम धुंधीराज गोविंद फाल्के थे। धुंधीराज गोविंद फाल्के। नेक्स्ट वन, डैश जब्त हथियारों और गोला बारूद रखने के लिए प्रयुक्त सभी मालखानों कक्षों का डिजिटलीकरण करने वाला देश का पहला पुलिस बल बना। उस पुलिस बल का नाम है दिल्ली पुलिस। बोगी शब्द किस खेल से संबंधित है? बोगी शब्द संबंध रखता है गोल्फ खेल से। अंटार्कटिका में भारत का पहला स्थायी अनुसंधान बेस स्टेशन कौन सा है? अंटार्कटिका में भारत का पहला स्थायी अनुसंधान बेस का नाम है दक्षिण गंगोत्री। दक्षिण गंगोत्री। भारत का पहला राष्ट्रीय समुद्री जैव विविधता केंद्र NCMB कहाँ स्थित है? ये हमारा जामनगर में स्थित है। नेक्स्ट वन, एक्यूपंक्चर की खोज किस देश में पहली बार हुई थी? एक्यूपंक्चर की खोज सर्वप्रथम हुई थी चाइना में। भारत का सबसे बड़ा डाकघर किस शहर में स्थित है? भारत का सबसे बड़ा डाकघर मुंबई में स्थित है। इनमें से कौन सा त्योहार डांडिया और गरबा जैसे नृत्यों के साथ मनाया जाता है? नवरात्रि है, जिसमें कि डांडिया भी होती है, गरबा भी होती है। डांडिया कहाँ का फेमस नृत्य है? तो ये गुजरात का। नेक्स्ट वन, ग्रेट ब्रिटेन की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? ग्रेट ब्रिटेन की पहली महिला प्रधानमंत्री का नाम मार्गरेट थैचर है। मार्गरेट थैचर। धनुष मिसाइल डैश मिसाइल का एक नौसेना संस्करण है। यह है पृथ्वी मिसाइल का एक नौसेना संस्करण है। निम्न में से किस राज्य ने
2019 में स्कूली छात्रों के लिए बांग्ला शिक्षा नामक वेब पोर्टल के शुभारंभ किया। राइट आंसर हो जाएगा वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल है जो कि बांग्ला शिक्षा नामक वेब पोर्टल के स्टार्ट किया था। कब? 2019 में। चेरनोबिल परमाणु दुर्घटना कब हुई थी? चेरनोबिल परमाणु दुर्घटना हुई थी 1986 में, 1986 में। बाबूलाल मरांडी भारत के किस राज्य के पहले मुख्यमंत्री थे? बाबूलाल मरांडी भारत के झारखंड के मुख्यमंत्री थे। झारखंड के पहले मुख्यमंत्री थे। विश्व का एकमात्र तैरता राष्ट्रीय उद्यान केबुल लामजाओ कहाँ स्थित है? केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है मणिपुर में, जो कि तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। लाख बहोसी अभयारण्य कहाँ स्थित है? लाख बहोसी अभयारण्य स्थित है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में। इनमें से कौन सा भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम है? सबसे बड़ा स्टेडियम का नाम है साल्ट लेक स्टेडियम। साल्ट लेक स्टेडियम। पानी ठोस अवस्था में किसके रूप में पाया जाता है? पानी ठोस अवस्था में बर्फ के रूप में पाया जाता है। भारत में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों का प्रयोग पहली बार कब किया गया था? भारत में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग सबसे पहली बार 1982 में किया गया था। 1982 में किया गया था। सोनल मानसी एक भारतीय डैश है। सोनल मानसी एक शास्त्रीय नर्तकी है। इनका संबंध नर्तकी से है, डांस से है। भारत में सर्वप्रथम रेलगाड़ी कब चली थी? सर्वप्रथम रेलगाड़ी चली थी 1853 में। 1853 में। निम्न में से कौन सा राज्य भारत का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक राज्य है? भारत का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक राज्य है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। कुंडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है? कुंडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र ये स्थित है आपका तमिलनाडु में। तमिलनाडु में है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 11वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? 11वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एम खुसरो थे। एम खुसरो जी। भारत का सबसे नया निर्मित राज्य कौन सा है? तेलंगाना है, जो कि सबसे लेटेस्ट निर्मित राज्य है भारत का, जो कि आपका बना है आंध्र प्रदेश से कटकर। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है। और तीसरी लंबी नदी का नाम क्या था? यांगसी। विश्व में सबसे अधिक बॉक्साइट का उत्पादन डैश में होता है? सबसे अधिक बॉक्साइट का उत्पादन होता है ऑस्ट्रेलिया में। ऑल फेथफुल गीजर निम्न देशों में से किस देश में पाया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा यूएसए। यूएसए में ऑल फेथफुल गीजर पाया जाता है। नेक्स्ट वन। भारत की सबसे बड़ी पवन चक्की समूह विंड फार्म क्लस्टर किस राज्य में स्थित है? सबसे बड़ी पवन चक्की समूह ये स्थित है तमिलनाडु में। निम्न में से वह पहला राज्य कौन सा है जिसने राज्य भर के सभी घरों में रूफटॉप वर्षा जल संचयन अनिवार्य बना दिया है? राइट आंसर होगा तमिलनाडु। तमिलनाडु। आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 के अनुसार हाल ही में किस राज्य की स्थापना की थी? तेलंगाना की स्थापना की थी। रिपीटेड आंसर है, बस पूछने का तरीका अलग है। भारत की सबसे बड़ी अंडरग्राउंड पाइपलाइन निम्न में से कौन सी है?
सबसे बड़ी अंडरग्राउंड पाइपलाइन का नाम है HBJ पाइपलाइन। HBJ पाइपलाइन। भारत की पहली गैर कांग्रेसी सरकार के नेता कौन थे? भारत की पहली गैर कांग्रेसी सरकार के नेता मोरारजी देसाई जी थे। मोरारजी देसाई जी। भारत में सबसे बड़े शिप यार्ड वाला बंदरगाह कौन सा है? भारत में सबसे बड़े शिप यार्ड वाला बंदरगाह का नाम है कोचीन। भारत को किला बुलबुल के नाम से कौन प्रसिद्ध है? भारत को किला बुलबुल के नाम से जाना जाता है सरोजिनी नायडू जी को। सरोजिनी नायडू जी को। भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन है? राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति हैं। निम्न में से कौन सी भारत की सबसे लंबी नहर है? सबसे लंबी नहर का नाम है मरीना नहीं सबसे लंबी नहर का नाम है इंदिरा गांधी नहर। इंदिरा गांधी नहर। निम्न में से कौन सा भारत का सबसे लंबा समुद्र तट है? सबसे लंबा समुद्र तट का नाम है मरीना बीच। मरीना बीच। जंतुओं की तुलना में पौधों की उत्सर्जन प्रक्रिया पूर्णतः भिन्न होती है। पौधों द्वारा उत्सर्जन के लिए निम्न में से किस प्रक्रिया का पालन नहीं किया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा पत्तियों के माध्यम से विषाक्त पदार्थों का फिल्टर करना। ये हमारा पालन नहीं किया जाता है। बाकी अपशिष्ट उत्पादों का रसधनियों में संग्रहण ये होता है। कुछ अपशिष्ट का मिट्टी में निष्कासन भी होता है। वाष्प उत्सर्जन द्वारा अतिरिक्त जल का निष्कासन भी होता है, बट पत्तियों के माध्यम से विषाक्त पदार्थों का फिल्टर नहीं होता है। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट वन, उस राज्य का नाम बताइए जो मार्च 2022 में कार्बन तटस्थ कृषि विधियों को शुरू करने वाला पहला राज्य बना। राइट आंसर हो जाएगा केरल। केरल में कार्बन तटस्थ कृषि वाला ये पहला राज्य बन गया था। वर्ष 2021 में भारत का प्रथम डिजिटल खाद्य संग्रहालय डैश में लॉन्च किया गया था। राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु में लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट वन, जनवरी 2022 में भारत की पहली UNDP युवा जलवायु चैंपियन कौन बनी है? राइट आंसर हो जाएगा प्राजक्ता कोली। प्राजक्ता कोली। मार्च 2022 में डैश 6 विश्व कप में खेलने वाली दुनिया की पहली महिला क्रिकेट खिलाड़ी कौन बन गई है? इनका नाम है मिताली राज। मिताली राज जो कि 6 वर्ल्ड कप खेली है, दुनिया की पहली महिला क्रिकेट खिलाड़ी है। भारत के पहले मेडिकल सिटी इंद्रायणी मेडी सिटी की स्थापना मार्च 2022 में इनमें से किस राज्य में किया जाना निर्धारित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। होलो डिप्लोकार्पस मैक्रोकार्पस डैश ऊर्जा में रूपांतरित हो जाती है। राइट आंसर हो जाएगा विद्युत ऊर्जा है जो कि प्रकाशीय ऊर्जा में चेंज होती है। होलोंग में क्या होता है? विद्युत ऊर्जा है वो प्रकाशीय ऊर्जा में चेंज होता है। होलोंग को बोलते हैं डिप्टेरोकार्पस मैक्रोकार्पस। नेक्स्ट वन, भारत का पहला ई वेस्ट जिसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट क्लिनिक कहाँ स्थापित किया गया है? यह स्थापित किया गया है भोपाल में। स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री का नाम था R.K. सन्मुखम चेट्टी। R.K. सन्मुखम चेट्टी। नेक्स्ट वन, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है।
भारत के पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत का नाम क्या है? पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत का नाम है INS विक्रांत। INS विक्रांत। ये था आज का हमारा 100 क्वेश्चन। नेक्स्ट सेशन में फिर मिलते हैं 100 क्वेश्चन के साथ। थैंक यू। जय हिंद।